फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था। वृंदावन की गलियों में सुबह से ही एक अलग सी हलचल थी। ठंडी हवा में हल्की सी बसंती खुशबू घुली हुई थी। आम के पेड़ों पर बौर आ चुके थे और हर घर में रंग, गुलाल और पिचकारियों की तैयारी चल रही थी। मंदिरों में घंटे बज रहे थे, कहीं ढोलक की थाप गूंज रही थी, तो कहीं बच्चे छतों पर खड़े होकर नीचे जाती टोली पर रंग फेंकने की योजना बना रहे थे। पूरा वातावरण मानो कह रहा था कि आज का दिन केवल रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, मस्ती और भक्ति का दिन है। उसी वृंदावन में एक छोटा सा बालक रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही भोला और चंचल स्वभाव का था, पर उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, आखिर होली क्यों मनाई जाती है? रंग क्यों लगाए जाते हैं? लोग क्यों गले मिलते हैं और सारे भेदभाव क्यों भूल जाते हैं? वह जब भी अपनी दादी से यह प्रश्न पूछता, दादी मुस्कुरा कर कहती, बेटा, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह प्रेम की विजय का उत्सव है। उस दिन सुबह सुबह माधव अपनी दादी के पास बैठ गया और बोला, दादी, आज आप मुझे पूरी होली की कथा सुनाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि यह पर्व कैसे शुरू हुआ। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया और फिर धीरे धीरे कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना दिन में, ना रात में, ना घर के भीतर, ना बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को ही भगवान मान लिया और सभी प्रजा को आदेश दिया कि वे उसी की पूजा करें। लेकिन उसी हिरण्यकश्यप के घर एक बालक जन्मा, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जप करता रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर प्रहलाद ने पिता के डर से भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, कभी विषैले सर्पों के बीच डलवाया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। आपने के हेसल बोले राजिए, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित निकल आएगी। अग्नि की विशाल चिता तैयार की गई। चारों ओर असुर खड़े थे। आकाश में धुआं उठ रहा था और प्रहलाद शांत मन से भगवान का नाम जप रहा था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगी। सबको लगा कि अब प्रहलाद बच नहीं पाएगा, परंतु हुआ इसके विपरीत। होलिका का वरदान केवल तब तक प्रभावी था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करे। जैसे ही वह छल से प्रहलाद को लेकर बैठी, उसका वरदान निष्फल हो गया। अग्नि की लपटों ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। दादी ने कथा कहते कहते माधव की ओर देखा और बोली, बेटा, यही कारण है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और भक्ति की ही जीत होती है। माधव की आंखें चमक उठी। वह बोला, दादी, तो होली का मतलब है कि हमें कभी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, और साथ ही यह भी कि हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। दादी ने आगे बताया कि जब प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। संध्या का समय था, न दिन न रात। उन्होंने आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप धारण किया।
वे महल के द्वार की देहली पर प्रकट हुए, न घर के भीतर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखकर न धरती पर न आकाश में अपने नखों से उसका वध किया, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अहंकारी राजा का अंत किया। यही कथा होली के पर्व को पवित्र बनाती है। माधव ने गहरी सांस ली। बाहर से ढोल की आवाज़ आ रही थी। लोग होली है चिल्ला रहे थे। दादी ने कहा, अब लेकिन बेटा, होली केवल प्रहलाद की कथा तक सीमित नहीं है। यह वृंदावन की रासलीला और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से भी जुड़ी है। माधव उत्साहित होकर बोला, दादी वो भी सुनाइए। दादी मुस्कुराई और बोली, अच्छा, अब तुम दोपहर तक यह भाग सुनो, फिर मैं तुम्हें कृष्ण और राधा की रंगों वाली होली की कथा सुनाऊंगी। माधव खुशी खुशी बाहर दौड़ गया, पर उसके मन में कथा की छवि घूम रही थी, अग्नि की लपटें, प्रहलाद का अटल विश्वास और भगवान का अद्भुत रूप। दोपहर होते होते वृंदावन की गलियां और भी रंगीन हो गई। हर ओर गुलाल की धुंध छाई हुई थी। मंदिरों से राधे राधे और श्याम तेरी बंसी पुकारे की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। माधव जल्दी जल्दी घर लौटा, क्योंकि उसे दादी से होली की अगली कथा सुननी थी। उसके कपड़े पहले ही हल्के गुलाबी और पीले रंग में रंग चुके थे, पर उसके मन की जिज्ञासा रंगों से भी अधिक गहरी थी। दादी आंगन में चौकी पर बैठी थी। पास में थाली में अबीर गुलाल रखा था। माधव उनके पास बैठ गया और बोला, दादी, अब श्री कृष्ण की होली की कथा सुनाइए। दादी ने धीरे से कहना शुरू किया, बेटा, होली का असली आनंद तो ब्रज में ही दिखाई देता है, जहाँ प्रेम ही जीवन है, जहाँ भक्ति ही श्वास है। वहीं अवतरित हुए थे भगवान श्री कृष्ण। जब वे छोटे थे तो बहुत नटखट थे। उनकी बाल लीलाएं आज भी लोगों के हृदय में बसी हैं। उन्होंने आगे कहा, एक बार की बात है, नंदगांव में बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा के पास आए और बोले, मैया, मैं इतना सांवला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों? यह सुनकर यशोदा मुस्कुराई और बोली, लाला, यदि तुझे राधा का रंग पसंद है तो जा उस पर रंग लगा दे। बस, फिर क्या था? यही बात कृष्ण के मन में बस गई। फाल्गुन का महीना था। चारों ओर बसंत की छटा थी। कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की ओर चल पड़े। उनके हाथों में पिचकारी थी। रंगों से भरे घड़े थे और चेहरे पर शरारती मुस्कान। बरसाना पहुंचकर उन्होंने राधा और उनकी सखियों पर रंगों की वर्षा कर दी। सखियां भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी कृष्ण और उनके सखाओं को रंगों से सराबोर कर दिया। ढोलक की थाप पर गीत गाए जाने लगे। चारों ओर हंसी, ठिठोली और प्रेम की वर्षा होने लगी। दादी ने बताया, बेटा, यही कारण है कि बरसाना और नंदगांव की लठमार होली आज भी प्रसिद्ध है। वहाँ की होली केवल रंगों की नहीं, बल्कि प्रेम और हास्य की होती है। सखियाँ लाठियों से खेल खेल में गोपों को मारती है और गोप ढाल लेकर उन्हें छेड़ते हैं। यह सब प्रेम की अभिव्यक्ति है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं। माधव ध्यान से सुन रहा था। दादी आगे बोली, होली का एक और रूप है, फूलों की होली। वृंदावन के मंदिरों में भगवान पर फूलों की वर्षा की जाती है। गुलाब और कनेर की पंखुड़ियां हवा में उड़ती है। भक्त भजन गाते हैं और ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए हों। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, होली का अर्थ केवल बाहरी रंग नहीं है, असली रंग तो मन का होता है। जब मन में प्रेम, क्षमा और आनंद का रंग भर जाए, तभी होली पूर्ण होती है। माधव ने पूछा, दादी, क्या श्री कृष्ण की होली में भी कोई सीख छिपी है? दादी ने कहा, हाँ बेटा, कृष्ण की होली हमें सिखाती है कि जीवन में भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। गोरा काला, अमीर गरीब, छोटा बड़ा सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। रंग लगाते समय कोई नहीं पूछता कि तुम कौन हो। सब गले मिलते हैं, सब हंसते हैं। दादी की आंखों में चमक आ गई और एक बात उन्होंने कहा, कृष्ण की होली भक्ति की होली है। जब भक्त अपने ईश्वर के प्रेम में रंग जाता है, तब उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। वह हर क्षण आनंद में रहता है। बाहर से बच्चों की टोली होली है,
कहते हुए दौड़ी। किसी ने दरवाजे पर रंग फेंका। माधव हंस पड़ा। उसे लगा जैसे वो भी कृष्ण के साथ बरसाना कि गलियों में दौड़ रहा है। दादी ने आगे बताया कि होली केवल ब्रज में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। कहीं इसे फगुआ कहते हैं, कहीं डोल उत्सव, कहीं रंग पंचमी। हर स्थान पर इसकी अपनी विशेषता है, पर मूल भावना एक ही है, अच्छाई की जीत, प्रेम की अभिव्यक्ति और समाज में एकता। माधव ने धीरे से कहा, दादी तो होली हमें जोड़ती है। दादी ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, होली हमें जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाओ, मन के मैल को जलाओ। जैसे होलिका दहन में बुराई जलती है। संध्या होने लगी थी। आकाश में हल्की लालिमा फैल गई। गांव में होलिका दहन की तैयारी शुरू हो गई। लकड़ियां जमा की जा रही थी। लोग मंत्र पढ़ रहे थे। माधव दादी के साथ वहां गया। अग्नि प्रज्वलित हुई और सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उनके जीवन की सारी नकारात्मकता इस अग्नि में भस्म हो जाए। माधव ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी से द्वेष नहीं रखेगा और भगवान का नाम नहीं छोड़ेगा। उसे लगा जैसे होली का असली रंग उसके हृदय में उतर आया है। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, होली का असली आनंद तभी है जब हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को जला दें। तभी जीवन में सच्चे रंग खिलेंगे। रात गहराने लगी थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। अग्नि की लपटें धीरे धीरे शांत हो रही थी, पर माधव के मन में भक्ति और प्रेम की ज्योति और अधिक प्रज्वलित हो चुकी थी। पूर्णिमा की उजली रात धीरे धीरे बीत गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आकाश में फैली तो पूरा गांव रंगों में डूब चुका था। गलियों में ढोल, मंजीरे और शंख की ध्वनि गूंज रही थी। हवा में अबीर और गुलाल तैर रहा था। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर मन में उमंग थी। पर उस दिन माधव के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह अब होली को पहले जैसा नहीं देख पा रहा। अब उसे हर रंग के पीछे एक अर्थ दिखाई देने लगा था। वह सुबह सुबह उठकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के प्रांगण में फूलों की होली खेली जा रही थी। पुजारी भगवान पर गुलाब और गेंदा की पंखुड़ियां अर्पित कर रहे थे। भक्त भजन गा रहे थे, आज बिरज में होली रे रसिया। माधव ने आंखें बंद की और उसे लगा जैसे वह सचमुच ब्रज भूमि में खड़ा है, जहां श्री कृष्ण स्वयं सखाओं के संग रंग खेल रहे हैं। उसे दादी की बात याद आई, असली रंग मन का होता है। उसने सोचा, यदि मन में द्वेष हो और बाहर से हम रंग लगा ले तो क्या वो सच्ची होली होगी? नहीं, सच्ची होली तो तब है जब मन के भीतर भी प्रेम का रंग चढ़े। मंदिर से लौटते समय उसने देखा कि गांव का बूढ़ा हरिदास काका अकेले बैठा है। उनके पास कोई रंग खेलने नहीं आया था, क्योंकि वे बहुत गरीब थे और लोग अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते थे। माधव के मन में करुणा जागी। वह दौड़कर उनके पास गया, उनके चरण छुए और बोला, होली है। उसने धीरे से उनके माथे पर गुलाल लगाया। हरिदास काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से माधव को आशीर्वाद दिया। उस क्षण माधव को समझ में आया कि होली केवल मित्रों के साथ हंसने का नाम नहीं है, बल्कि उन तक रंग पहुंचाने का नाम है जिनके जीवन में रंग कम है। गांव के चौक में सब लोग इकट्ठा थे। ढोलक की थाप पर फाग गाए जा रहे थे। स्त्रियां पारंपरिक गीत गा रही थी, प्रेम, मिलन और भक्ति के गीत। बच्चे पिचकारी से एक दूसरे को भिगो रहे थे। कोई किसी से नाराज नहीं था, सब हंस रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरे गांव ने अपने अपने दुखों को रंगों में घोल दिया हो। दोपहर तक रंगों का उत्सव चरम पर पहुंच गया। फिर सबने मिलकर भोजन किया। गुजिया, मालपुए, दही बड़े और ठंडाई का प्रसाद बांटा गया। हर घर के दरवाजे खुले थे। कोई भी किसी के घर जा सकता था। यह खुलापन ही होली की असली पहचान थी। भोजन के बाद माधव फिर दादी के पास आया। वह बोला, दादी, आज मुझे लगता है कि मैं बदल गया हूँ। दादी मुस्कुराई और बोली, कैसे बेटा? माधव ने कहा,
पहले मैं सिर्फ मस्ती के लिए होली खेलता था, पर आज जब मैंने हरिदास काका को रंग लगाया तो मुझे लगा कि होली का असली आनंद दूसरों को खुश करने में है। दादी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, यही तो होली का आध्यात्मिक रहस्य है। होली हमें भीतर से बदलने आती है। होलिका दहन में हम अपने अहंकार को जलाते हैं और रंगों के दिन हम अपने हृदय को प्रेम से भरते हैं। उन्होंने आगे कहा, देखो बेटा, जीवन भी होली जैसा है। कभी रंग है, कभी धूल है, कभी आंसू है, कभी हंसी है। पर यदि हम हर परिस्थिति को ईश्वर का प्रसाद मान लें तो हर दिन होली बन सकता है। माधव गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि जैसे प्रहलाद की अटूट भक्ति, कृष्ण की प्रेममयी लीला और आज का उसका छोटा सा सेवा का कार्य सब एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो गांव में रंग पंचमी की चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे कि 5 दिन तक फाग उत्सव चलेगा। हर दिन नए गीत, नई उमंग, नई भक्ति। उस रात माधव ने आकाश की ओर देखा। पूर्णिमा का चांद अब थोड़ा कम उज्जवल लग रहा था, पर उसके मन का चांद और भी चमक रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे जीवन में हमेशा प्रेम का रंग बनाए रखना, मुझे कभी घृणा और ईर्ष्या में मत रंगना। धीरे धीरे होली के दिन बीत गए, पर माधव के भीतर जो परिवर्तन आया था वह स्थायी था। उसने निश्चय किया कि वह हर वर्ष होली पर केवल रंग नहीं खेलेगा, बल्कि किसी एक ज़रूरतमंद के जीवन में भी रंग भरेगा। वर्षों बाद जब माधव बड़ा हुआ तो उसने गांव में एक छोटी सी परंपरा शुरू की। हर होली पर गांव के लोग पहले मिलकर किसी गरीब परिवार की सहायता करते, फिर रंग खेलते। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग कहने लगे, यह होली केवल रंगों की नहीं, सेवा और प्रेम की होली है। और इस प्रकार होली का त्यौहार केवल एक दिन का उत्सव न रहकर एक जीवन दर्शन बन गया, भक्ति का, सेवा का, प्रेम का और एकता का। जब भी फाल्गुन की हवा बहती, जब भी ढोलक की थाप सुनाई देती, जब भी अबीर हवा में उड़ता, माधव को दादी की वह कथा याद आती और वह मुस्कुरा उठता, क्योंकि उसे पता था कि असली होली बाहर नहीं, भीतर खेली जाती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फाल्गुन हर वर्ष आता, गांव रंगों से भर जाता, पर माधव के जीवन में अब होली केवल एक उत्सव नहीं रही थी, वह एक साधना बन चुकी थी। दादी की कही हुई हर बात उसके हृदय में अंकित हो चुकी थी। कुछ वर्षों बाद दादी इस संसार को छोड़कर चली गई। उस वर्ष जब फाल्गुन आया तो माधव के मन में एक अजीब सी शून्यता थी। घर में रंग तो थे, गुलाल भी था, ढोलक की आवाज़ भी आ रही थी, पर दादी की मधुर आवाज़ नहीं थी जो होली की कथा सुनाती थी। होलिका दहन की रात वह चुपचाप अग्नि के पास खड़ा था। लोग मंत्र बोल रहे थे, लकड़ियाँ चटक रही थीं, चिंगारियाँ आकाश की ओर उड़ रही थी। माधव ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, दादी, आपने जो सिखाया है उससे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे अग्नि की लपटों में दादी की मुस्कान दिखाई दे रही हो। उसे लगा जैसे वे कह रही हो, बेटा, हर वर्ष होली पर केवल बाहर की लकड़ी मत जलाना, अपने भीतर की बुराई भी जलाना। उस रात माधव ने एक और संकल्प लिया। वह अपने गांव में होली को केवल रंगों का नहीं, बल्कि संस्कारों का पर्व बनाएगा। अगले दिन रंगों की होली थी। इस बार माधव ने सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान के चरणों में गुलाल अर्पित किया। उसने सोचा, जब तक जीवन है हर होली की शुरुआत प्रभु के नाम से होगी। गांव में अब उसकी अच्छी पहचान हो चुकी थी। लोग उसे समझदार और करुणामय युवक मानते थे। उसने अपने मित्रों से कहा, इस बार हम होली खेलने से पहले गांव के बाहर जो झोपड़ियां हैं वहां चलेंगे। वहां के बच्चों के पास न रंग है न मिठाई। सबने उसकी बात मान ली। वे रंग, गुजिया और कपड़े लेकर वहां पहुंचे। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। पहली बार किसी ने उन्हें होली के दिन याद किया था। जब उन बच्चों ने एक दूसरे को रंग लगाया तो उनकी हंसी में जो सच्चाई थी उसने सबका हृदय छू लिया। माधव को लगा यही सच्ची होली है। उसी दिन दोपहर में गांव के चौक पर एक वृद्ध साधु आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, पर वस्त्र साधारण। वे चुपचाप बैठकर लोगों को देख रहे थे।
माधव उनके पास गया, प्रणाम किया और उन्हें जल पिलाया। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम होली क्यों मनाते हो? माधव ने उत्तर दिया, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, प्रेम के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए। और अपने भीतर की होली। माधव कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, अपने भीतर की होली तब होती है जब हम अपने दोषों को जलाते हैं और प्रेम का रंग भरते हैं। साधु की आंखों में संतोष छलक उठा। उन्होंने कहा, तुम्हारी दादी ने तुम्हें सच्ची शिक्षा दी थी। जब तक मन में ईर्ष्या है तब तक होली अधूरी है, जब तक किसी से द्वेष है तब तक रंग फीका है। इतना कहकर साधु उठे और भीड़ में कहीं विलीन हो गए। माधव उन्हें खोजता रह गया, पर वे फिर दिखाई नहीं दिए। उस दिन के बाद माधव के भीतर भक्ति और भी गहरी हो गई। वह केवल त्योहारों पर ही नहीं बल्कि प्रतिदिन सेवा करने लगा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बुजुर्गों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग छोटे छोटे झगड़े भूलने लगे। होली आने से पहले ही लोग एक दूसरे से मिलकर मनमुटाव दूर कर लेते। एक वर्ष ऐसा भी आया जब गांव में सूखा पड़ा, खेत सूख गए, लोगों के चेहरों पर चिंता छा गई। उस वर्ष होली फीकी लग रही थी। होलिका दहन की रात लोग इकट्ठा तो हुए, पर उत्साह कम था। माधव ने सबको संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, रंग तो बाहर के हैं, असली रंग हमारे मन के हैं। यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो कठिन समय भी रंगीन बन सकता है। उसने प्रस्ताव रखा कि इस बार होली पर जो भी लोग सक्षम हैं वे मिलकर अन्न और जल की व्यवस्था करें ताकि कोई भूखा न रहे। लोगों ने उसकी बात मानी। सबने मिलकर अनाज इकट्ठा किया, जरूरतमंदों में बांटा। जब रंगों का दिन आया तो भले ही रंग कम थे, पर लोगों के चेहरों पर संतोष था। वे जानते थे कि उन्होंने मिलकर कठिन समय का सामना किया है। माधव ने महसूस किया कि होली केवल समृद्धि में ही नहीं, विपत्ति में भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि यह हमें एकजुट करती है। रात को जब वह घर लौटा तो उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि विशाल आकाश में अग्नि की लपटें उठ रही है और उनमें से एक मधुर स्वर आ रहा है, जब तक संसार में प्रेम रहेगा होली जीवित रहेगी। वह स्वर उसे दादी का लगा। सुबह जब वह जागा तो उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसने तय किया कि अब वो अपने गांव से आगे बढ़कर आसपास के गांवों में भी ये संदेश फैलाएगा, होली केवल रंगों का खेल नहीं, जीवन का उत्सव है। और इस प्रकार माधव की यात्रा एक साधारण बालक से समाज को दिशा देने वाले युवक की बन चुकी थी। फाल्गुन की हर हवा अब उसे एक नई प्रेरणा देती थी। ढोलक की हर थाप उसे याद दिलाती थी कि जीवन क्षण भंगुर है, पर प्रेम शाश्वत है। होली का त्योहार अब उसके लिए केवल परंपरा नहीं बल्कि एक तपस्या था, अपने भीतर के अंधकार को जलाने की और संसार में रंग भरने